खलील तार सिंधु साहब, ये एक तो मौलाना फौज रहमान उस करारदाद की हिमायत कर रहे हैं जिसमें आपकी तीनों बड़ी पार्टीज इकट्ठी हैं और इवन तहरीक इंसाफ के साथ आप इकट्ठे मिलकर कह रहे हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को होना चाहिए। वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रही। और पीपल्स पार्टी आपको लाडला प्लस कह रहे हैं। आपका कायद ताहियात नाअहल था, वो अहल हो चुके हैं। तो आपके लोग भी तजब्जुब में शिकार थे। तो जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो क्लियर थी और क्लियर है 8 फरवरी के ऊपर। जी मौलाना साहब, देखिए सबसे पहले तो जो आपने कहा कि ताहियात नाअहल थे, देखिए हुआ क्या था। 3345 लोगों के खिलाफ आया था पनामा रेफरेंस, और इसमें सिर्फ एक बंदे को सिंगल आउट किया गया जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था। तो उसमें फिर ब्लैक रॉ डिक्शनरी से एक लफ्ज निकाल के उनको फरहान अली बेटे से लिहाजा उनका हम ये जो है ताहियात नाअहल कर रहे हैं, और ना उससे पहले कभी यूज हुई ना बाद में यूज हुई। मैं तो समझता हूँ कि ये जो 2017 में मियां नवाज शरीफ को निकाला गया और आज अगर हुआ तो ये 8-10 साल का किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। ये जो तरक्की और खुशहाली का सफर रोका गया, नंबर 1। अच्छा। दूसरे नंबर पे मौलाना फजल रहमान साहब काबिल एहतराम है, का बहुत ज्यादा का उनका एहतराम है, अपना रहनुमा है मजहबी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मतलब उनकी बात पे इससे बुरे हालात भी आए हैं। 2013 में आप देखिए कितनी दहशतगर्दी थी। हाँ, सबसे बड़ा आपको पता बहुत बड़ा इशारा हुआ था, 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा शहीद हो गई थी। उसके बावजूद भी इलेक्शन जो थे उसमें 1 महीना के लिए आगे गए थे, तो उसके बाद इलेक्शन हो गए थे। लेकिन ये कुछ लोगों की साजिश थी पहले के इस तरीके से करा ले कि 2 सूबों में पहले कर ले। उन चीजों ने जो हाफिजा फरमाए, ठीक है कि एक गैर यकीनी सूरत जो थी वो पैदा की थी। अब इलेक्शन जो है वो डेफिनेट होगा और फेयर एंड फ्री होगा। ये वो वाला फेयर एंड फ्री नहीं जो 2 बजे तक फेयर था अपना 2018 में, और उसके बाद वो फ्री हो गया, फिर आरटीआई सिस्टम बैठा दिया गया। अब ये पत्थर पे लकीर तो है, लेकिन आप उस लकीर पे कोई पत्थर नहीं रख सकता। अब ये डेफिनेट इलेक्शन जो है 8 फरवरी को होगा। अल्लाह ताला हम सबको वो दिन दिखाए कि ताकि इस मुल्क का दोबारा जो है एक जो खुशहाली का पैगंबर है मियां नवाज शरीफ, वो दोबारा अच्छा, उसी आपको क्या खुशहाली का समझ जो लगी सफर है है वो अभी दोबारा तक शुरू है कर दे। तार साहब? अभी तक क्या समझ लगी है? जी अगर कोई चाहता है कि इस मुल्क में 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो तो वो कौन है? और मैं जाती तौर पे तो नहीं इसके बारे में कोई अपना प्रोडिक्शन कर सकता, कोई भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो जो करारदाद की बात आपके कर रहे हैं खिलाफ अभी साजिश हो आपको रही है और ना? मजीद अच्छा नहीं, मेरी बात सुनिए। वो जो करारदाद है उसकी इट डज नॉट कम्स इन द एम्बिट ऑफ द एनी लीगल स्टैट्यूट। वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए या किसी भी जरिए जो है ये करारदादें पास होती हैं। हम भी, मैं 3 दफा मेंबर रहा हूँ ऑलरेडी पार्लियामेंट का, मिनिस्टर भी रहा हूँ। ये करारदादें पास होती है इस तरह से। यानी तो किसी इसमें के ऊपर चाहिए आपको असल में शक ये नहीं था। है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किसी पे कोई शक नहीं नहीं है कि कोई ऐसी नहीं, फोर्स कुछ भी नहीं है जो नहीं चाहते कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना हो? शक और यकीन में फर्क है। शक हो सकता है, यकीन अभी तक किसी पे नहीं है, लेकिन मैं उसका शायद बरमला इजहार शक नहीं है। कर सका। हाँ, लेकिन शक है। एक बात बड़ी जरूरी है मौलाना साहब कि चाहिए ये जरूर था कि उस दिन उसको कोरम पॉइंट आउट किया जाता है, क्योंकि लॉ प्रोसीजर्स कहते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, अगर आप कोरम पॉइंट आउट करते हो तो सबसे पहले गिनती होगी, उसके बाद कोई दूसरा काम होगा। उससे पहले कोई और दूसरा काम नहीं हो सकता। वो तो एक शक छोटी के सी जुमरे बात है, में लेकिन उसके बाद हमारे सिर्फ चेयरमैन सेनेट ही आते हैं बस? आप खुद कह रहे हैं जी, आपको ये तो आपने मैं खुद ही आपसे कह पूछ दिया। रहा हूँ ना, मैं कोरम कोरम तो सबसे पहले तो उनको पता होना चाहिए ना। अगर किसी ने नहीं पॉइंट आउट नहीं किया तो उनको वो इजलास नहीं नहीं शुरू करना चाहिए, तो सिर्फ वही बंदा आता है जस्ट? नहीं, ये इट डिपेंड्स कि कोई मेंबर जो है वो उसकी कहे जी कोरम पॉइंट आउट नहीं है, कोरम पूरा नहीं है। ये डिपेंड करता है एनी मेंबर जो प्रोसीजर में लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है। दूसरा जो आप कह रहे हैं चेयरमैन साहब, तो हमें वो तो शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, कुछ ना तो है, कुछ ना कुछ तो अंदर है, समझिए। ठीक।